सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। निपट गया। मम्मी को तो हमेशा घर में कामकाज करने वाली बहू ही चाहिए थी, मगर आखिर में उन्हें मानना ही पड़ा, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा जो हूँ। और अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ये सब क्या है? छी, मुझे नहीं देखना। अरे श्रुति, ऐसा ही करना है, देखो तुम। नहीं। जानवर और इंसानों में फर्क होता है। शादी एक पवित्र बंधन होता है। ये सब अननेचुरल चीजें हैं। श्रुति, क्या नेचुरल क्या अननेचुरल, ये सब बातें छोड़ो। श्रुति, जैसा मैंने दिखाया मुझे वैसा ही करना है। मुझसे ये सब नहीं होगा। छोड़ो मुझे। कैसे नहीं होगा? अरे माँ, मैं तो ऑफिस से आके बताने ही वाली थी। कल से तू जल्दी आया कर। जी माँ जी, लाइए दीजिए। मेरे को पोता ही चाहिए। बगल वाली बहू तो शादी में कार लेकर आई थी। हमने सोचा हमारे समधी भी तुमको कार में बैठा कर विदा करेंगे। जब ये सब पसंद नहीं है तो जाकर तुम्हें साध्वी बन जाना चाहिए। मैं एक मर्द हूं और मेरी कुछ जरूरतें हैं और वो जरूरतें पूरी होनी चाहिए। अरे, मेरी मोटरसाइकिल पुरानी हो गई है, मेरे कपड़े पुराने हो गए, तो इतने सारे पैसों का करती क्या है? गाली मत दो। चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पैर की जूती हूँ। तेरी हर चीज पे मेरा हक है, समझ में आया? चाहे वो तेरी सैलरी हो या तेरा शरीर। मैं बहुत थक गई हूँ, इस कल बात करेंगे। सुबह क्या है? सुबह तेरा मुहूर्त निकला है साली। क्यों, आज ऑफिस नहीं जाना है? हाँ? बहू, जी माँ जी, आ रही हूँ। आज ऑफिस में छुट्टी है क्या बेटा? नहीं पापा जी। रुको। धनेश, ए धनेश, अब की बार तो बहू का इलाज करा दे। बहू को भूखा रख के तुम्हारे गले से निवाला कैसे नीचे उतरता है? रिश्तों के धागे मुझको है बांधे, मन तो करे उड़ जाऊं, रोकूं मैं कैसे इस उलझन को, साहस कहाँ से लाऊं। रिश्तों के धागे सब कुछ सहती खामोशी से, खुद को रोक ना पाऊं। तोड़ के अब तो सारे बंधन, मन तो करे उड़ जाऊं, रिश्तों के धागे। क्या हुआ मिश्रा जी, क्या हुआ? श्रुति का फोन था। क्या हुआ उसे? वो बहुत परेशान है। मैडम, कुमारदेव सर बुला रहे हैं आपको।
ला बेल्ट ला। अरे बेल्ट दो। तू क्या देख रहा बे हरामी साले? मैडम जरा वो बगल में फाइल रखे लेके आना। इस सब काम के लिए पियून को बुला लिया करिए। फाइल थोड़ी ना मांगा था। सर मैं चलती हूँ। तो ये फाइल कब तक कंप्लीट करोगी? सर मैं कल तक कंप्लीट करके दे दूंगी। तुम चाहो तो ये फाइल अभी कंप्लीट हो सकती है। सर घर में बच्चे हैं, ऑफिस का टाइम भी हो चुका है, मैं चलती हूँ। अरे तुम तो नाराज हो गई। अरे बैठो, जरूरी बात करनी। तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगी तो फिर मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा? प्रमोशन में दिक्कत आएगी। सर मुझे आपके इरादे नेक नहीं लगते, जो मुझसे कभी संभव नहीं होगा। ऐसे में तो तुम नौकरी नहीं कर पाओगी। भूल रही जब भूखी दुनिया, शीशे से झांक रही उम्मीद, मुड़कर तो देखो ये उम्मीदें बदलेगी तेरी तकदीर। तो श्रुति के बारे में क्या सोचा? मैंने अभी तय नहीं किया है और मैंने घर में बताया भी नहीं है। क्या? अभी तक आपने किसी को नहीं बताया? क्या बताऊं? तो क्या करेंगे आप? किया भी क्या जा सकता है। बर्दाश्त की भी हद होती है सर, और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और श्रुति भी क्यों करेगी? हम कल ही विधिक साक्षरता अभियान में जाएंगे। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं घरेलू नातेदारों से शारीरिक, लैंगिक, मौखिक या भावनात्मक तथा आर्थिक दुरुपयोग से व्यथित है। वे घरेलू हिंसा के शिकार है। उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया है। घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति स्वयं या उसके परिजन या उक्त घटना के जानकार घरेलू घटना की रिपोर्ट पुलिस, चिकित्सीय सुविधा के भारसाधक व्यक्ति, आश्रय गृहों, सेवा प्रदाताओं को दे सकते हैं, जो रिपोर्ट लेखबद्ध कर संरक्षण अधिकारी को जानकारी देते हैं। घरेलू घटना की रिपोर्ट सीधे संरक्षण अधिकारी को भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारी प्राप्त सूचना पर व्यथित महिला की इच्छा पर दांडिक मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। चिकित्सीय सुविधा का भारसाधक व्यक्ति व्यथित महिला को आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा सहायता, आश्रय गृह, संरक्षण हेतु आवास उपलब्ध कराते हैं। सेवा प्रदाता अर्थात पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन संरक्षण अधिकारी या अन्य सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। पीड़ित अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि पीड़ित विधिक सहायता हेतु घरेलू हिंसा की सूचना विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा समिति को देती है तो संरक्षण अधिकारी के माध्यम से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है। मजिस्ट्रेट उक्त आवेदन के प्राप्त होने पर मध्यस्थता या परामर्श कार्यवाही प्रारंभ करता है। तत्पश्चात न्यायालय संरक्षण, निवास स्थान, अभिरक्षा, आर्थिक राहत मुआवजा संबंधी आदेश दे सकता है। न्यायालय के आदेश की पूर्ति न करने पर दोषी व्यक्ति को कारावास अथवा जुर्माना या दोनों हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन दहेज क्रूरता या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आरोप भी लगाया जा सकता है। कार्यस्थल में कार्यरत महिला के साथ पुरुष अधिकारी या सहकर्मी शारीरिक स्पर्श, लैंगिक पक्षपात की मांग या लैंगिक टीका टिप्पणी, अश्लील साहित्य या सामग्री का प्रदर्शन, लैंगिक प्रकृति का निंदनीय शारीरिक या गैर शाब्दिक आचरण लैंगिक उत्पीड़न है। ऐसे मामले में पीड़ित महिला कर्मी कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति में घटना के 3 माह की अवधि में लिखित परिवाद कर सकती है
और यदि उसके कार्यस्थल में कोई आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं हुई है, तब प्रत्येक जिले में स्थानीय परिवार समिति गठित की गई है, वहाँ भी विहित अवधि में लिखित परिवाद कर सकती है। प्रथम दृष्टया जांच प्रारंभ होने की अवस्था में पीड़ित महिला के अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को सिफारिश कर सकेगी कि पीड़ित महिला या उसके विरोधी पक्ष का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण किया जाए एवं पीड़ित महिला को 3 माह की अवधि तक छुट्टी मंजूर की जाए या अन्य राहत प्रदान की जाए। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच पश्चात यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पीड़ित महिला के विरुद्ध विरोधी पक्ष ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किया है, वहां दोषी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में कार्यवाही करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और यदि जहां सेवा नियम नहीं बनाया गया है, वहां कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति के वेतन या मजदूरी से पीड़ित महिला को या उसके विधिक वारिस को दी जाने वाली राशि निर्धारित कर कटौती करने की कार्यवाही होगी। उपरोक्त प्रावधान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 में उपबंधित किए गए हैं। उक्त अतिरिक्त पीड़िता विरोधी पक्ष पर भारतीय दंड संहिता 1860 में विहित महिला की लज्जा एवं एकांतता से संबंधित अपराधों को आरोपित कर सकती है। अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो, डूबतों को मिलेंगे किनारे।